नमस्कार। आप भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विद्युत पोद्दार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी वेस्ट बंगाल में करंट सिचुएशन में एक ही चीज़ की बार बार चर्चा की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर सर आपका क्या नज़रिया है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। नमस्कार, मैं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज आया दिल्ली से। अभी फिलहाल जो बंगाल में परिस्थिति चल रही है ये तो बाद में बताएंगे। पूरा इंडिया में जो परिस्थिति चल रहा है ये बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल स्मेल कुछ नहीं है। पॉलिटिकल स्मेल जो है तो इन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड आई थिंक फ्रॉम द साइड ऑफ द पाकिस्तान इट इज़ क्रिएटिव। बेकार की चुन चुन के वो लोग जो मारा है वो हिंदू को ही मारा है। ये भी जैसे ठीक है, दूसरा एक ये भी ठीक है, ये हम लोग को भी कुछ नेग्लिजेंसी था। बोलने में, बकाया बोलने में ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब 26 आदमी को मौत हुआ है तब हम लोग का बीएसएफ एंड आधा सीआरपीएफ कहाँ थे? उस टाइम में नहीं थे। 2 घंटा कुछ मिला ही नहीं। ताकि सुनने में आता है जो पहलगांव का हर जगह में 5 मीटर की दूरी में एक सीआरपीएफ रहना चाहिए। तो उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो नाम पूछने से भी टाइम लग रहा है, नाम पूछने का बाद उसको गोली मार दिया जाता है और बोल रहा है जाके, लड़की लोग को बोल रहा है जाके मोदी जी को, तुम्हारा प्रधानमंत्री जी को बोलो ये हम लोग मारे। ये कौन सा अजीब सा देश, ये कैसा चीज़ है? ऐसे कोई पॉलिटिकल सिचुएशंस को सॉल्व हो सकता है तो हम लोग टेररिस्ट को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं? पूरा वर्ल्ड में हम लोग को टेररिस्ट को ख़त्म करना चाहिए। आज इंडिया में हुआ, कल दूसरा कोई कंट्री में होगा, परसों तीसरा कोई कंट्री में होगा। तो जब तक ये हम लोग एक साथ से फाइट नहीं करें तब तक ये कभी भी शेष खत्म नहीं होगा। पहले हम लोग को देखना पड़ेगा पाकिस्तान नहीं, भारत में, भारत के अंदर में जो दुश्मन छुपा हुआ है उसको हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपना घर का दुश्मन को बाहर नहीं निकालते हैं तो मैसेज तो ऑटोमेटिकली खराब जाएगा और एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। तो लैकुनस तो इसमें ही है जो हमरा मेरा घर में है। अभी हम पाकिस्तान भेज रहे हैं पाकिस्तान वालों को, बांग्लादेश भेज रहे हैं बांग्लादेश वालों को, लेकिन यहाँ तो पैदा हो गया पहले पाकिस्तानी का साथ मिलजुल के जो 20 साल 32 साल यहाँ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली देयर कम टू द टेररिस्ट। तो ये इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके फाइट इज नथिंग, फाइट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दैट। हाँ, मार का बदला मार, खून का बदला खून हम लोग लेना पड़ेगा, क्योंकि जो माँ बहन का कोख खाली हो गया है उसका तो बदला भारत लेके ही छोड़ेगा। आप भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के हमारे वेस्ट बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट हैं जी। तो एज ए स्टेट प्रेसिडेंट्स आप इस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं? जो बंगाल में इस तरह से हिंसा का माहौल भी बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना, मैं राजीव चैटर्जी, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के बंगाल का मैं राज्य सभापति हूँ। सबसे पहले तो ये घटना जो इंडिया पाकिस्तान की हुई है, इससे भी पहले निंदनीय घटना हमारे बंगाल में घटी है, जो मैंने बहुत शर्मसार घटना है और यहाँ पहले हिंदू मुस्लिम से स्टार्ट हुई है। खैर ये एक स्टेट की बात है, मैं इसमें बाद में आता हूँ। ये पूरी दुनिया जिस पे नज़र गाड़ के बैठी हुई है, ये पाकिस्तान वाली बात पे पहलगांव की, ये बहुत निंदनीय विषय है। और अगर पाकिस्तान इसी तरह चाहता है कि हम उसको अपना ताकत का शक्ति परीक्षण दिखाएं तो वो इनका सही समय है, आए और सामने से भिड़े। इस तरीक़ा से किसी कमज़ोर को हत्या करके मार के और बोले कि मोदी जी को दिखाना, तो मोदी जी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अमित शाह जी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए। उनका जवाब ऑलरेडी भरभरी दे चुके हैं। घुस घुस के मारेंगे, घर में एक एक को मारेंगे, घुस घुस के मारेंगे, बख्शेंगे किसी को नहीं। अब बात रही बंगाल की, उसको पहले भारत शांत हो जाए तो बंगाल भी सलट जाएगी। तो सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है
कि भारतवासियों इस पे कोई किसी तरह का आप लोग माने इस पे ना जाए, गलत चर्चा पे ना जाए, ठीक है, और अपने आप में किसी तरह का र्यूमर ना फैलाएं। कोई हिंदू कोई मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में सभी का बराबर का दर्जा है। कृपया सिर्फ ये हमला हमारा जो ये जालिम लोग जितने हैं जो मारे हैं, ये जालिमता का जो अपना रूप दिखाए हैं, उन्हें मोदी जी से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारे गुजारिश है उनका घर घुस घुस के मारा जाए। यहाँ पे हम लोग मानव अधिकार को भी नहीं देखेंगे। वो लोग जब मानव अधिकार का उल्लंघन किया है और बार बार किया है, उन लोग के सचेतन करने के बावजूद वो कर रहे हैं, तो इस बार मोदी जी आपने जो सोचा है वो करके दिखाइए। आप जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, इस बार भी आप पीछे नहीं हटेंगे। माननीय अमित शाह जी, आपसे भी गुजारिश है कि इस बार आप लोगों ने जो कल्पना किया है उसको सोच के ही दम ले, सांस लें। आप ह्यूमन राइट से भी जुड़े हुए हैं सर। जी, मैं लोगों के लिए हमेशा काम करते हैं, हमेशा सभी की सेवा में आपको हम लोगों ने सर्वप्रथम देखा है। जी बिल्कुल। तो इस बार आपके मन में क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, ब्राह्मण पूजा भी करता है और रावण का रूप भी ले सकता है, तो हमेशा सिर्फ हम पूजा ही करते रहें, और जब हमारा रावण सर लेके चल जाए, हम रावण का सामने सर झुकाते रहें, तो ब्राह्मण कब तक सर झुकाएगा? मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, जरूरत पड़े तो रावण का रूप भी ले सकता हूँ, क्योंकि रावण भी एक ब्राह्मण ही थे। तो मैं ये बोलता हूँ, जब तक अत्याचार को सहा जा सके, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम सहते रहेंगे। पहले रोकथाम कीजिए उसका। अगर फिर भी ना माने, बच्चे का पहले कान पकड़ के सिखाया जाता है, थप्पड़ मार के सिखाया जाता है, घर में बंद करके सिखाया जाता है, नहीं उसके बाद उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता है। तो अब ये समय हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में आ गया कि अब 3rd डिग्री का जरूरत है पाकिस्तान को। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से हमारा ये आग्रह है कि अभी आप ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को एक तरफ रखते हुए, आपको जो समझ में आए भारत के लिए, हमारा कश्मीर के लिए, पहलगांव के लिए, कृपया सबसे पहले आप उस चीज़ को करें। इसके पहले भी आपने मानव अधिकार को मानते हुए, रखते हुए जिस तरीके से आपने आगे कदम रखा है, और हमारा जीत हमें हमेशा, हमने भारतवासियों को आपने जीत का दर्जा दिलाया है, इसी तरीके से हम चाहेंगे इस बार भी आप सफल रहे। थैंक यू सर। विद्युत सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, टूरिस्ट में डर का माहौल है, आप तो यहाँ से बाहर घूम रहे हैं, कभी दिल्ली कभी काम से कहीं जाना पड़ता है, तो सर ऐसा कुछ आपने फील किया? देखिए, इंडिया इज़ फ्री कंट्री। यहाँ कोई डर का माहौल पैदा करने वाला भी जो है वो क्रिएटिव है। कश्मीर हम लोग का थे, हम लोग का है, हम लोग का रहेगा। और मोदी जी इतना कर दिए हैं ताकि यहाँ कोई डर का माहौल पैदा करने वाला अभी तक सिचुएशंस हुआ नहीं। हाँ, इट इज़ द रेयर इंसिडेंट, नॉट रेयर इंसिडेंट, बट इंडिया थिंक्स दैट इट इज़ द रेयर इंसिडेंट। पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हम लोग का एक स्टेट से भी कम है। आप अगर यूपी पकड़ लीजिएगा, यूपी का हम लोग का 25 करोड़ का आबादी है और पाकिस्तान का 23 करोड़ का है। तो वी डोंट अफ्रेड रिगार्डिंग दिस वन। और मैं ये बोलूँगा, 2-10 दिन के लिए टूरिस्ट को डर पैदा हुआ है, लेकिन ये जितना जल्दी हो सके ख़त्म हो जाएगा, फिर फूल खिलेगा, फिर टूरिस्ट लोग आ जाएगा। जैसे देखिएगा कि घर पे 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, और आपस में चारों या पांचों का पटता नहीं हो, या कोई हर बात पे लड़ाई होती हो, लेकिन अगर बाहर से कोई, मान लीजिए उनके घर के ऊपर के टीना में या छत में कोई एक बड़ा सा ईंटा फेंक दे, पांचों भाई इकट्ठा होकर लड़ता है। तो इस समय हमें कोई पार्टी नहीं देखनी है, हर पार्टी को एक होके, आज कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई BLRP नहीं, कोई TMC नहीं, आज हर पार्टी को एक होके अपने देश के लिए लड़ना है। जैसे कि राहुल जी ने ऑलरेडी समर्थन दे दिया कि मैं विपक्ष होकर मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी के डिसीजन के साथ हूँ। हमारे BLRP की तरफ से हमारे आला कमान बैठे हुए हैं दिल्ली के, मैं बंगाल का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, हमारा केंद्र के जो प्रेसिडेंट साहब हैं श्री पंकज कुमार शर्मा, उनसे भी हमने अनुमति लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमारी पार्टी भी आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, हर चीज़ पे मोदी जी के साथ खड़े हैं। हमारी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, जो भी हो, जिस तरीका से हमें यूज़ कर सके, हमारी पार्टी की जरूरत पड़े जहाँ पे, हम वहाँ पे भारतवर्ष के लिए खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।